उजाला आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। खबर बहराइच से है, जहां उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बड़े पैमाने पर फेरबदल की है। बता दें कि 8 निरीक्षक समेत 26 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है और 8 निरीक्षक 26 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है, जिसके बाद एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयास में जुटी हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां चिकित्सा विशेषज्ञता और उदारता के एक शानदार प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक नोवा अस्पताल में इस पखवाड़े के प्रारंभ में मुफ्त रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के शिविर का आयोजन किया गया है, जो कई व्यक्तियों के लिए आस्था का प्रकाश साबित हुआ है। बता दें कि इस शिविर में परामर्श और उपचार जैसी कई सेवाएं शामिल थी, जो उन लोगों के लिए एक जीवन रेखा साबित हुई जिन्हें पहले चिकित्सा सहायता के लिए आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी। बताते चले कि शिविर के दौरान 50 से अधिक रोगियों ने मुफ्त अस्पताल परामर्श प्राप्त किया है। साथ ही रोगियों के द्वारा उठाई गई आर्थिक बोझ को और भी कम करने के लिए नोवा अस्पताल ने सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए भारी अनुदान की भी पेशकश की है। ऑपरेशन के बाद करीब 2 महीने तक परेशानी रही, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हुआ और 2-3 साल ठीक रहने के बाद भी परेशानी हमारे दूसरे पैर में हो गई। आप कितना करता है? आप तो सर 1 सेंटीमीटर है कि पहले ज्यादा सही था कि अब ज्यादा? आप ज़्यादा सही। अच्छा, अभी और बताओ कि जो पहले रिकवरी में 2 महीना लगा, अभी वो रिकवरी अपने कितने टाइम में देखी? फायदा होगा, 24 घंटे के अंदर फायदा होगा। 2 घंटे में आपको रिलीफ मिला? 24 घंटे बाद चलने लगी। संतुष्ट हैं आप? जी संतुष्ट हैं। कहाँ से आप कहाँ रहने वाले? हम रहते हैं बहराइच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। इस टाइम हम खड़े हुए हैं नोवा हॉस्पिटल गोमती नगर में। इसमें एक सक्सेस सर्जरी की गई है, उसी को लेकर आइए डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं किस तरह सर्जरी रही और किस तरह पूरा इलाज हुआ है। सर, पहले तुम्हारे चैनल में आपका नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल गर्ग है। सर, ये जो सर्जरी हुई है किस तरह की सर्जरी थी और कितने दिन में आराम मिला है? हमारे यहाँ आज सफल एक एंडोस्कोप के द्वारा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन डॉक्टर अचल गुप्ता के द्वारा किया गया। इस ऑपरेशन की खास बात सर ये है कि इसमें आम जो रूटीन स्पाइन सर्जरी होती है उसमें कम से कम 10 सेंटीमीटर से बड़ा एक पीछे कट लगता है, उसके द्वारा सर्जरी की जाती है। लेकिन ये एंडोस्कोप की जो सर्जरी थी, इसकी खास बात ये है 1 सेंटीमीटर से भी छोटा कट लगता है, जिसके द्वारा दूरबीन को अंदर पहुँचाया जाता है और पूरा ऑपरेशन सफल तरीके से उससे करा जाता है। ये ऑपरेशन एक जादू की तरह है मरीज के लिए और डॉक्टर अचल गुप्ता ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली यहाँ करा। एक और बात खास ये थी कि इस पूरे प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर अचल गुप्ता ने और नोवा हॉस्पिटल ने मरीज से कुछ भी ना ओटी की फीस ना कंसल्टेशन चार्जेस लिए। तो ये एक पेशेंट के लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा फ़ायदा हुआ उनको, और हम ये सर्विसेज अगले 15 दिन हमारे सारे मरीजों के लिए उपलब्ध कराएंगे, चाहे ओपीडी कंसल्टेशन है, चाहे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है रीढ़ की हड्डी का। डॉक्टर अचल गुप्ता और नोवा, आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया ये सर्जरी हुई है, इसमें कितना टाइम लगा और कितनी देर में मरीज को राहत मिली? आमतौर पे ये सर्जरी 1 से 1.5 घंटे की ही होती है और इस ऑपरेशन की खास बात ये है कि एक ही दिन के अंदर मरीज की छुट्टी की जा सकती है। इसमें एक तो कट छोटा होता है और दूसरी बात है मरीज को कमजोरी बहुत कम आती है और इसीलिए मरीज को सेम डे डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है और मरीज का दिन भी कम लगते हैं और हॉस्पिटल से भी जल्दी उसको राहत मिलती है। और इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट बहुत हाई है। आमतौर पे जो सर्जरी में फेलियर रेट थोड़ा होता है, ऑपरेशन के बाद भी दर्द रह सकता है, इसका सक्सेस रेट इस मामले में बहुत अच्छा है और मरीज को जल्द छुट्टी भी मिलती है और मरीज जल्द अपने काम रिज्यूम कर सकता है। जैसे कि आपने ये सर्जरी की है, इसमें अगर खर्चे की बात करें तो लगभग कितना खर्चा आएगा? बड़ा हॉस्पिटल है तो किस तरह का खर्चा आया इसमें? आमतौर पे इसमें काफ़ी खर्चा आता है, लेकिन जैसे कि ये एक हमारा कैंप था, मैं डॉक्टर गोपाल गर्ग मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस नोवा हॉस्पिटल का हूँ। हमने इस पूरे प्रोसीजर के दौरान मरीज से ना ही हमारे डॉक्टर अचल गुप्ता ने कोई फीस चार्ज करी है, ना ही नोवा हॉस्पिटल ने कोई भी पेशेंट से ओटी के चार्ज और कुछ चार्जेस चार्ज करे हैं। बहुत ही कुछ मिनिमम दवाइयों का खर्चा था जो हमने जो हमें पड़ता है वही मरीज से केवल वो प्राइस लिया है और पूरा इलाज मरीज का बहुत अच्छे से किया गया है। ऑपरेशन के बाद करीब 2 महीने तक परेशानी रही, उसके
खबर चित्रकूट से है, जहां भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट की देवांगना पहाड़ी पर बने यूपी के पहले टेबल टॉप एयरपोर्ट में आज से हवाई सेवाओं की शुरुआत हो गई है। बता दें कि लखनऊ से चित्रकूट के बीच शुरू हुई पहली फ्लाइट 3.15 देवांगना एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसके बाद इस अवसर पर जिला अधिकारी अभिषेक आनंद और यात्री रमेश अवस्थी ने कहा कि एयरपोर्ट सेवा से जनपद चित्रकूट के विकास में एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। इससे जनपद में शिक्षा, व्यापार, उद्योग आदि को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि बीती 10 मार्च को पीएम मोदी और सीएम योगी द्वारा आजमगढ़ से चित्रकूट समेत देश के 15 हवाई अड्डों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका वर्चुअली लोकार्पण किया गया था और उसी दिन वैसे आप लोगों को बताया गया था 12 तारीख को लखनऊ से चित्रकूट पहली फ़्लाइट यहाँ लैंड हुई है और मुझे लगता है ये चित्रकूट एयरपोर्ट के लिए जो ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है उसके लिए ऐतिहासिक क्षण है कि पहली कमर्शियल फ़्लाइट इस पर लैंड हुई और यहाँ से चित्रकूट के काफ़ी पैसेंजर्स भी जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो पहले पैसेंजर थे उनको एक बड़ा बोर्डिंग पास दे के सम्मान किया उनका, और जो आने वाले पैसेंजर्स थे उनको माला और तिलक से सम्मानित किया है। और मुझे लगता है कि ये बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट पर्यटन और श्रद्धालुओं दोनों के लिए एक वरदान साबित होगा और यहाँ पे और फ्लाइट्स की संभावना तलाशने के लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा। लखनऊ से और चित्रकूट की जो हवाई यात्रा शुरू हुई है उसके लिए सभी चित्रकूट वासियों को बहुत बहुत बधाई और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने जैसे कहा कि बहुत जल्द हम यहाँ पर हवाई यात्रा चालू करेंगे, उन्होंने अपना वादा पूरा किया और यहाँ पर हवाई यात्रा चालू की। मुझे ऐसा लगता है कि हवाई यात्रा चालू होने के बाद चित्रकूट में और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। जैसा कि चित्रकूट आपने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने के बाद पर्यटक बढ़े हैं, उसी तरीके से हवाई यात्रा जो है आज एक इसके विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। मुझे ऐसा लगता है सरकार ने और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो चित्रकूट के विकास का जो प्रारूप तैयार किया है, जो परिकल्पना उनकी है, उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। और अयोध्या के बाद भगवान श्री राम का अगर वहाँ जन्मस्थली है तो ये कर्मस्थली है। मुझे लगता है कि अयोध्या के बाद बहुत जल्दी चित्रकूट विश्व के मानचित्र पर बहुत जल्दी आने वाला है और इसका विकास बहुत अग्रणी तरीके से हो रहा है, जिसके परिणाम आपको देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका वर्चुअली लोकार्पण किया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां स्वाट टीम व सिकंदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि शराबखोरों को निशाना बनाने वाले गिरोह के सरांगना समेत 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल पति, पत्नी, बेटा व उसका मामा चलाते थे ये गैंग, जिसके बाद ज्वेलरी शॉप संचालकों को इनका गिरोह निशाना बनाता था और उसके बाद आभूषण बेचने व खरीदने के बहाने लाखों के आभूषण चोरी कर लेते थे। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए आभूषण व एक्सयूवी कार बरामद की गई है। ये थाना सिकंदराबाद में पिछले महीने 4 तारीख को और खुर्जा नगर में 19 तारीख को 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम थी। पुरुष और एक महिला साथ में जाकर सुनार की दुकान पर वहां पर कुछ गहने देखते थे और उसके बाद मौका लगाकर वहां से कुछ गहने चुरा करके अपने साथ ले जाते थे। इन दोनों घटना के अनावरण के लिए एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि 1 महिला व 3 पुरुष सम्मिलित हैं। इनके पास से दोनों घटनाओं में जो भी सामान गया था वो 100% बरामद कर लिया गया है, जिसमें सोने की अंगूठी, चेन इत्यादि कई सामग्री है। इन चारों से पूछताछ करते हुए इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि ये एक लग्जरी गाड़ी है इनके पास, जिससे कि ये जाते थे ताकि वहां के आसपास किसी भी व्यक्ति को शक ना हो और दुकानदार को भी इन पे भरोसा हो। वो गाड़ी जो इनके पास थी वो भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। इन्होंने और आसपास के जनपदों में कई घटना करना कबूला है, जिसकी सूचना हम लोग निकटवर्ती जनपदों को प्रेषित कर रहे हैं और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या एक ही परिवार के लोग? इसमें से 2 लोग एक दूसरे से संबंधित हैं और दूर दराज के रिश्तेदार हैं। ये थाना सिकंदराबाद में पिछले महीने 4 तारीख को और खुर्जा नगर में
खबर कर्नाटक से है, जहां विजयपुर जिला चर्चन तालुका के लोनीबी के गांव के श्री सिद्धेश्वर यात्रा में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और इस अवसर पर यात्रा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.एस. पटेल ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही बड़ों से लेकर कनिष्ठों तक ग्रामीणों स्तर के यात्रा महोत्सव के खेल में कुश्ती को विशेष दर्जा प्राप्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और मजबूत शरीर के लिए युवाओं को कुश्ती खेल को अधिक महत्व देना चाहिए और कुश्ती जैसे खेल से जुड़कर उसे बचाना और विकसित करना चाहिए।